सबसे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। वक्फ कानून के खिलाफ जेडीयू नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। पटना में कन्हैया और सचिन पायलट करेंगे सीएम हाउस का घेराव। जो कट्टा उठाएगा वो ठोका जाएगा, सम्राट चौधरी का तेजस्वी को करारा जवाब। चिराग पासवान का नया दाव, क्या नीतीश की राह पर बढ़ रहे हैं चिराग। नीतीश कुमार को बीजेपी का रिटायरमेंट प्लान, जेडीयू का पलटवार 2025 में नीतीश ही होंगे चेहरा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वक्फ कानून के खिलाफ जेडीयू नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी हां, वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ जेडीयू के किशनगंज जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि कानून धार्मिक मामलों में दखल देता है और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता ठीक नहीं है। इससे पहले जेडीयू नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। पटना में कन्हैया और सचिन पायलट करेंगे सीएम हाउस का घेराव। जी हां, बिहार में 11 अप्रैल को कांग्रेस बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा इस दिन पटना में खत्म होगी। इस मौके पर करीब 5000 कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। यात्रा की शुरुआत 16 मार्च को पश्चिम चंपारण से हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो कट्टा उठाएगा वो ठोका जाएगा, सम्राट चौधरी का तेजस्वी को करारा जवाब। जी हां, बिहार में जेडीयू विधायक के भांजे की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे पारिवारिक विवाद बताया और तेजस्वी यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सम्राट ने कहा, यह लालू यादव की सरकार नहीं है, जो अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, जो कट्टा उठाएगा वो ठोका जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए 117 घटनाओं की लिस्ट जारी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान का नया दाव, क्या नीतीश की राह पर बढ़ रहे हैं चिराग। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे से खुद को अलग करते हुए चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में नया संकेत दिया है। चिराग ने साफ किया है, लोजपा आर धर्म और राजनीति को अलग मानती है। क्या चिराग अब खुद को नीतीश कुमार जैसी सेकुलर छवि में ढालने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में अक्सर सेकुलर चेहरों को ही सत्ता का समर्थन मिलता रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार को बीजेपी का रिटायरमेंट प्लान, जेडीयू का पलटवार 2025 में नीतीश ही होंगे चेहरा। जी हां, बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया और इसे बिहार के लिए सम्मान बताया, लेकिन यह बयान जेडीयू को रास नहीं आया। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने इसे गठबंधन की ताकत और नीतीश मोदी की जोड़ी को विपक्ष के लिए चुनौती बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ लॉ पर गरमाए सियासी तेवर, पार्टी में रहेंगे या नहीं, बलियावी ने दिया बड़ा संकेत। जी हां, वक्फ लॉ 2025 को लेकर जेडीयू में घमासान मच गया है। इदारा ए शरिया की बैठक के बाद जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने साफ कहा, यह सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, संविधान पर भी हमला है। उन्होंने ऐलान किया कि उनका संगठन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। वहीं जब पूछा गया कि क्या वे पार्टी में बने रहेंगे तो उन्होंने कहा, यह पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, आगे बातचीत होगी। नीतीश के समर्थन में से नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है और आने वाले दिनों में जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौज बनाइए कि आप बिहार में हैं, जज की गाड़ी का कटा चालान। जी हां, मोतिहारी में जज की गाड़ी ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो एक व्यवसायी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कहा, मौज बनाइए कि आप बिहार में हैं। पोस्ट वायरल हुई तो एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरंत चालान काटा और कहा, कानून सबके लिए बराबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की मांग पर गरमाई सियासत, जेडीयू राजद का पलटवार। जी हां, अश्विनी चौबे द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग पर जेडीयू ने कहा है, जनता नीतीश को बिहार में ही पसंद करती है। वहीं राजद ने दावा किया कि बीजेपी उन्हें हटाने की साजिश में है। सियासत में बयान को लेकर हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के सीएम दावे पर चिराग पासवान की पार्टी का तंज, बहुत हिम्मत चाहिए। जी हां, तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताए जाने पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने तंज कसा। सांसद अरुण भारती ने कहा, तेजस्वी को इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या गठबंधन के सहयोगी भी उन्हें सीएम मानते हैं। साथ ही चिराग को युवाओं का असली नेता बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26/11 आरोपी की वापसी पर नित्यानंद राय का बयान, अब देशद्रोहियों का नहीं होगा कल्याण। जी हां, 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वूर राणा की भारत वापसी पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सख्त बयान दिया है। देशद्रोहियों का अब सफाया होगा। बीजेपी और आरजेडी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। एनआईए की टीम राणा को लेकर भारत आ गई है। कोर्ट में पेशी के बाद कस्टडी की मांग की जाएगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में लालू परिवार पर पोस्टर से हमला, सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार। जी हां, पटना में राजद दफ्तर के सामने पोस्टर लगाकर लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर में लालू, राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप की तस्वीरों के साथ लिखा गया है, सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार। QR कोड स्कैन करने पर जंगलराज से जुड़े किस्से खुलते हैं। जेडीयू की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों को चुनावी हथियार माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर सवाल पर भड़के सम्राट चौधरी, ये लालू यादव की सरकार नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये राजद या लालू यादव की सरकार नहीं है, अपराधियों को बचाया नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार, वक्फ और पोस्टर वॉर के जरिए राजद का नीतीश पर तीखा हमला। जी हां, वक्फ कानून को लेकर बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स चरम पर है। राजद नेता आरिफ जिलानी की ओर से लगाए गए पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी बताया गया है। पोस्टर में लिखा है, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। साथ ही नीतीश को मुस्लिम समुदाय की पीठ में खंजर घोंपते हुए दिखाया गया। राजद नीतीश की सेकुलर छवि पर वार कर मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई उड़ान, बिहार को मिलेगा नया होम्योपैथी कॉलेज। जी हां, विश्व होम्योपैथी दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया बड़ा ऐलान। दक्षिण बिहार में जल्द खुलेगा नया होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल। 64 साल बाद राज्य को मिलेगी यह सौगात, जो इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगी। साथ ही राज्य में बनेंगे 86 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगली खबर की ओर। बीपीएससी भर्ती 2025 682 पदों पर भर्ती का मौका। जी हां, बिहार में बीपीएससी ने सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर भर्ती निकाली है। 231 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल। साथ ही BCE CEB ने नर्सिंग, फार्मेसी और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस फॉर्म जारी कर दिए हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार लैंड सर्वे की अब बढ़ गई तारीख, जमीन मालिकों को राहत। जी हां, बिहार सरकार ने भूमि सर्वे की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान और जमीन मालिक ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने कागजात स्व घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब समय बढ़ाकर लोगों को राहत दी गई है। जमीन विवाद खत्म करने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।